तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रंट पर। मधुमेह भारत में लगभग लगभग एक राष्ट्रीय बीमारी घोषित हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं आती हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसमें से एक और प्रॉब्लम धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ने में आ रही है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि जिसकी कल्पना नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा वजन कम होना। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उसी के ऊपर कुछ डिटेल्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो वजन के इश्यूज हैं वो हम सभी जानते हैं। अगर हम लेजी हैं, उतना एक्सरसाइज नहीं करते, तो वजन हमारा बढ़ जाता है, और अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो वजन हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको मधुमेह है, यानी कि डायबिटीज है, और आपका अनएक्सप्लेन्ड यानी कि अचानक कुछ प्रॉब्लम की वजह से वजन कम हो रहा है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, मतलब ना ही आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई आप योगा कर रहे हैं, या फिर डाइट के ऊपर भी ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी वजन कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक यहाँ पर भी बात करना चाहूंगा कि वजन का ज्यादा होना, कम होना, दोनों ही प्रॉब्लम है। वजन का संतुलित होना जरूरी होता है, जिसको अंग्रेजी में हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो अगर आपका वजन कम होते जा रहा है तो वो भी एक समस्या का कारण है, जिसकी जड़ हो सकती है डायबिटीज। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसके कारण को जानना जरूरी है। और कारण ये है कि हमारा शरीर में, जैसे एक कार होती है, कोई मोपेड गाड़ी होती है, उसमें जो ईंधन होता है, पेट्रोल या डीजल, वो ईंधन के आधार पर ही चलती है। वो ईंधन पूरे शरीर में पाइपलाइन के जरिए दौड़ता है और गाड़ी चलती है, उसके सारे पार्ट्स काम करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज, वो दो काम करते हैं। जो ग्लूकोज है वो बेसिकली हमारे शरीर का ईंधन है, जो कि हमारे सारे सेल्स, हमारे सारे ऑर्गन, सारे अंगों को चाहिए, चाहे आंख हो, फेफड़े हो, हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रियास हो, मसल्स हो, कुछ भी हो, सबको ग्लूकोज चाहिए कार्य करने के लिए। और इंसुलिन वो एक्चुअल में पाइपलाइन है जो ग्लूकोज को उन सेल्स तक पहुंचाती है ताकि वो कार्य करें। अब मधुमेह की स्थिति में जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को उन सेल्स तक, ऑर्गन्स तक पहुंचने में रोक देता है। क्या मतलब? इंसुलिन कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि मधुमेह की अवस्था में कई तरह के चरण होते हैं। पहला, जितना इंसुलिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में रिसाव होना चाहिए वो रिसाव नहीं हो रहा। अगर रिसाव हो भी रहा है तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा। ये सब मधुमेह के अलग अलग रूप हैं। कुल मिलाकर के इंसुलिन पर प्रभाव होता है मधुमेह। मधुमेह में इंसुलिन का रिसाव होता है, बीटा सेल्स नामक जो ग्रंथियां होती हैं हमारे पेनक्रियास में, वहां से उसका रिसाव होता है, और जो निकल करके ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, बॉडी कार्य करती है। अब ऐसी स्थिति में जब ग्लूकोज हमारे सेल्स को नहीं मिलता, तब जो हमारा शरीर है, मतलब हमारे शरीर में जो वसा है, यानी कि जो फैट है, वो उसको बर्न करना शुरू कर देता है। मतलब जो शरीर है उस फैट को इस्तेमाल करता है चलने के लिए। मतलब काम तो करना है, आप सुबह उठेंगे, आंख खोलेंगे, सांस लेंगे, चलेंगे, काम करेंगे, ऑफिस में कहीं चलेंगे, मतलब सारे का उसको ईंधन तो चाहिए। अब ग्लूकोज उसको मिल नहीं पा रहा है, तो वो फैट को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वजन कम हो जाता है, जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है। यही पूरे मूल कारण है। इस जड़, मतलब जो जड़ है वो पूरी यही है, दैट इज द अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अब इसकी वजह से समस्याएं क्या है? जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि समस्याएं क्या है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो हमारे सारे सेल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। आपको जल्दी थकावट होगी सबसे पहले, क्योंकि आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उतना वाइटल फंक्शन नहीं कर पा रहे, उतने कार्य नहीं कर पा रहे, उतनी क्षमता से, उतनी ऊर्जा से उसके साथ आप काम नहीं कर पाते। आपकी आंखों के ऊपर जल्दी स्ट्रेस आएगा, जल्दी हेडेक होगा, जल्दी थक जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हार्ट बीट, पल्स रेट तेज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी मैनेज कर रही है उस वक्त। नंबर 2, उसकी समस्या जो आती है कि उस समय पर लगभग लगभग सारा ग्लूकोज जो है, अब सेल्स में तो जा नहीं रहा, तो कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर कहां से जा रहा है? यूरिन के जरिए, यानी कि पेशाब के जरिए। और बाहर कैसे निकलेगा? किडनी से, क्योंकि किडनी रक्त को फिल्टर करती है, तब जाके यूरिन बनती है। तो फिल्ट्रेशन के समय पर जब ग्लूकोज फिल्टर होता है तो किडनी की छोटी छोटी झिल्लियों को वो खराब कर देता है लगभग लगभग, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। और शायद इसलिए आपने डायबिटीज की दुनिया में सुना होगा कि न्यूरोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है। अब ये नेफ्रोपैथी एक्चुअल में एक अलग ही दुनिया बन गई है आज की तारीख में। वो मधुमेह के रोगी जिनकी किडनी खराब हो गई है डायबिटीज की वजह से। तो ये दो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं वजन कम होने के अलावा। आगे देखेंगे समाधान के बारे में। सिंपल ये है कि अगर आपको मधुमेह है और आप दवाओं पर हैं,
तो दवाएं अपनी नियमित रूप से करते रहें। साथ ही साथ नियमित रूप से अपनी शुगर की जांच भी करती रहें। और अगर दवाओं के सेवन से आपका इंसुलिन लेवल या ग्लूकोज लेवल, रक्त शर्करा का जो स्तर है वो नॉर्मल स्तर पे नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इंसुलिन की तरफ मूव करें, क्योंकि आपके शरीर को इंसुलिन की बेहद जरूरत है। अगर ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे कि जब मेडिकल कंडीशंस होती हैं और पेशेंट को कंटिन्यूसली मेडिसिन लेने के बाद भी, उनकी डोज बढ़ाने के बाद भी ब्लड शुगर 300-400 चल रही है, तब ऐसी स्थिति में देर ना करें, इंसुलिन के शॉट्स लें, डॉक्टर से सलाह करके, डायबिटोलॉजिस्ट से सलाह करके अपनी इंसुलिन का डोज सेट करवा के, जब जैसा बताया जाए तब आप इंसुलिन का डोज लें और चेक करें कि आपका जो टारगेट लेवल है ब्लड शुगर का वो आ गया नहीं। साथ ही साथ यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि HbA1c एक टेस्ट होता है। HbA1c टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैंडम ब्लड शुगर लेने के अलावा। तो आप अपना HbA1c टेस्ट जरूर कराएं टाइम टू टाइम। वो आपके 3 महीने की एवरेज रीडिंग बता देता है। अगर ऐसी स्थिति में आपका HbA1c 6-7 के आसपास है तो ज्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन अब 10-11 के ऊपर है तो आपको समझ लीजिए कि सतर्क होने की घंटी बज गई। इसके अलावा भी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आज की डेट में सब लोग आप जानते ही हैं, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। ये जितने सिम्टम्स हैं आपको लगते हैं तो आप सतर्क हो जाए। बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, वजन कम होना, जिसके ऊपर आज इस टॉपिक पे हमने इसमें कवर किया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वो उस पर अपनी बराबर ध्यान रखें। यहां तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड प्रेशर भी लगातार मॉनिटर करें। हमारी जो गर्दन है, आर्म पिट है, यानी कि जो आंख है, उससे एरिया में स्किन का डार्क होना, ये भी एक पहचान होती है। ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए बताया कि जिन लोगों को हो सकता है कि पता ही नहीं हो कि डायबिटीज है या नहीं, तो नहीं भी है तो भी आप आज की भागती दौड़ती जिंदगी में एक टाइमली अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहे। भगवान करे, ईश्वर करे डायबिटीज ना हो, लेकिन फिर भी मॉनिटर करते रहे, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत साइलेंट एक किलर है जो धीरे से आपकी जिंदगी में एंटर करती है। इसलिए मॉनिटर करते रहें। और इससे संबंधित आपके अभी कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। और चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।